Hi, my dear students. Today we are going to discuss about a gift of chappals. You know, we are all suffering from a viral COVID-19, as well as it is known also as COVID-19 coronavirus. But in this pandemic situation, all the teachers as well as all the staffs of Vidya Niketan is going to provide of our students through online education. So today we are going to discuss about a gift of chappals, chapter 2 from your book Honeycomb. This is a story about a music teacher who comes to teach the music of a girl, and he lost his chappal. In this way, he got a chappal as a gift. That's why this chapter is known as a gift of chappal. Okay, let's start of this session of this chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक नवयुवती लड़की है जो पली बढ़ी मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, तापी के साथ। तापी और थाथा ये दो तमिल भाषा है जिसका अर्थ दादी एवं दादा होता है। हर ग्रैंडफादर is known as Tata and her grandmother is known as Tapi. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Rabi and Meena. एक दोपहर बाद तापी ले जाती है मृदु को रुक्कुमणि के घर, मिलाने के लिए उसे अपने चचेरे भाई बहन, मौसेरे फुफेरे भाई बहन से। चूँकि यहाँ कजन्स का अर्थ बहुत सा होता है, हो सकता है कि वह उसके चचेरी भाई बहन हो या फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई बहन भी हो सकता है। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। अब चप्पल्स, चप्पल जैसे कि हम लोग पहनते हैं, इसको इंग्लिश में स्लीपर्स भी कहते हैं। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराते हुए एक मुस्कान के साथ रुक्कुमणि दरवाजे को खोलती है। रवि एंड मीना रश आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़ते हुए दरवाजे की ओर जाते हैं और मृदु को खींच करके घर के भीतर लाते हैं। वेल लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मृदु कहती है कि इंतजार करो, रुको रुको, मुझे अपने चप्पलों को हटाने दो पैरों से। प्रोटेस्टेड मृदु ने यह मना की। She set them out neatly near a pair of large black ones, वह उसे रख देती है साफ सुथरे स्थान पे एक बड़े से काले चप्पल के नज़दीक। Those were grey actually with dust, और उनके जो चप्पल हैं वे ग्रे हो गए थे, अर्थात मिट्टी के रंग जैसे हो गए थे धूल कण के पड़ने के कारण, क्योंकि वह रास्ते में आए थे तो उनके धूल कण पड़ गए थे चप्पल पर, और जिस वजह से वह ग्रे कलर का हो गया था।
You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. आप देख सकते थे स्पष्ट प्रत्येक अंगूठे के, पैर के अंगूठे के चिन्ह को प्रत्येक स्लीपर चप्पल के अंगूठे के पास, जो उसके ऊपरी छोर होता है, वहां पे। The marks for the two big toes were long and scrawny. और जो चिन्ह थे दो बड़े अंगूठे के, वह बहुत लंबे और पतले थे। Mridu didn't have much time to wonder about which slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु नहीं समय पाई यह जानने को कि ये चप्पलें किनके थे, क्योंकि रवि ने उसे घसीटते हुए के अंदाज में उसे वापस घर के पीछे लेके आ गया और उस झाड़ी में लेके आ गया जो मोटे से बीटर बेरी का झाड़ी था। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. जहां उस झाड़ी के भीतर एक फटे हुए फुटबॉल के भीतर जो लाइंड था अर्थात धारदार था, वह उस पर जो बालू से भरी हुई थी फुटबॉल, फटी हुई फुटबॉल, उस पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था और दूध लैपिंग कर रहा था अर्थात पी रहा था, चूस रहा था एक नारियल के अध कटोरे से, मतलब खपटी के जो कटोरा होता है, कटोरे टाइप का, उससे। Found him outside the gate this morning. रवि ने कहा मृदु से कि हमने इसे अपने फाटक के, अपने घर के दरवाजे के बाहर पाया था सुबह में। And he was mewing and mewing, poor thing. वह बेचारा या बेचारी बिल्ली के बच्चे म्यू म्यू कर रहे थे। ये बात किसने कहा? रवि ने कहा। किससे? मीना से। It's a secret, Amma says. Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. यह रहस्य है, हम इसको रहस्य में रखे हुए हैं। अम्मा कहती है कि पाती हमारे पड्डू मामा के घर को छोड़ के चले जाएंगे यदि वह जान जाएगी कि हमने एक बिल्ली को पाल रखा है। People are always telling us to be kind to animals. पाटी मीन्स भी होता है दादी माँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के बगल में देख सकते हैं। पाटी मीन्स ग्रैंड मदर इन तमिल भाषा में। पीपल, लोग हमेशा ये हमें कहते रहते हैं कि जानवरों के प्रति विनम्र होना चाहिए, लेकिन जब हम उसे पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो वो हम पे काफ़ी झल्लाते हैं, गुस्साते हैं और कहते हैं ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी किच हियर। रवि ने कहा कि वे कहते हैं कि मत लाओ इस तरह के गंदे प्राणी को यहाँ। डू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो मृदु, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है हमको थोड़ा सा दूध लाने के लिए, इस बिल्ली के बच्चे को पिलाने के लिए रसोई घर से। पाटी सॉ मी विद द ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मुझे देख ली अपने हाथ में दूध से भरा ग्लास को पकड़े हुए और मैं काफ़ी डर सा गया। I told her, I'm very hungry and I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it through her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Party, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. तो रवि कहता है मृदु से कि जब पाती अर्थात दादी ने देख ली मुझे गिलास दूध से भरी गिलास को पकड़े हुए हाथ में, तो उसने मेरे ऊपर संदेह की। मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं चाहता हूँ इस गिलास में भरे दूध को पीना, लेकिन जिस तरीके से वह मेरी तरफ देख रही थी, मैंने उस गिलास में भरे दूध के अधिकांश हिस्सों को पी लिया
ताकि उनको हम मिसलीड करें, दिग्भ्रमित कर दें कि हाँ मैंने ही इस गिलास में भरे दूध को पिया है, ना कि मैं कोई बिल्ली के लिए लेके जा रहा था। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वह चाहती थी कि वापस मैं उस नारियल के कपटी को ले लूं। तब मैंने कहा, दादी माँ मैं आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे धो दूंगा, क्यों मैं आपको परेशान करूं। मैंने यह बात उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड पावर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। और इतना कहने के बाद मुझे दौड़ के जाना पड़ा और डालना पड़ा दूध इस टम्बलर, मीन्स यहाँ पे कटोरा होगा, उस कोकोनट अर्थात नारियल के कपटी में, और तब वापस हम आ गए दौड़ते हुए, साफ किए उस कटोरा को और इसे वापस रख दिए उस स्थान पे जहाँ किचन में रखा जाता है बर्तनों को, ताकि दादी माँ मेरे ऊपर सचमुच में संदेह न करने लगे। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब हमें कुछ और दूसरा तरीका ढूंढना था खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए महेंद्रन को। महेंद्रन, which महेंद्रन है इन दिस स्टोरी? महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन यहाँ पे कौन है? वही जो झाड़ी के पीछे पाई गई थी बिल्ली के बच्चा, उसका नाम है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु काफी प्रभावित हुई कि आखिर एक ऐसा आदमी है कि महेंद्रन एक बिल्ली के बच्चा का नाम होगा। इट वॉज अ रियल नेम, क्या यह एक सही नाम था? नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, यह सिर्फ एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का ही नाम नहीं था। Actually, his full name is Mahendra Varma Pallava Punai, MP Punai for sort of if you like। सचमुच में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है, और MP पुनाई आप उसे संक्षिप्त में कह सकते हैं। He is a fine breed of cat, वह बिल्ली की एक अच्छी प्रजाति है। Just look at his fur, आप उसके रुआ को देखिए, उसके शरीर के ऊपर बाल को देखिए, like a lion's mane, ठीक एक शेर की तरह दिखलाई प्रतीत होता है, शेर की प्रजाति की तरह दिखलाई प्रतीत होता है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, और क्या आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव के राजा के चिन्ह प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या आप नहीं जानते हैं? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह बहुत ही अपेक्षा के दृष्टिकोण से मृदु पर देखा। मृदु जिगल्ड, मृदु क्या करती है? मृदु मंद मुस्कुराने लगी यह बात सुनकर के कि ऐसा भी होता है कि बिल्ली के भी बच्चे का नाम ऐसे होता है, ठीक मानो मनुष्य के तरह। थिंक आई एम जॉकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अच्छा, तुम ये सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तब तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा ज़रूर कुछ, यह स्पष्ट हो जाएगा। और तुम नहीं जानते हो इतिहास के बारे में, यह स्पष्ट मैं कर दूंगा कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, कुछ पता नहीं है इतिहास के बारे में। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम नहीं गया है? He said mysteriously, उसने यह बात रहस्यमय तरीके से कहा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc. जब हमारे महाबलीपुरम में क्लास जाएगा तो मैं एक अपने दादा के मूर्ति को दिखलाऊंगा। Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. सच्चाई तो यहाँ यह है कि यह जो उसी प्राचीन बिल्ली की यह वंशज है। यह बिल्ली थाथा मीन्स यहाँ पे दादा होता है तमिल भाषा में। ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर दैन द लायन। और एक हमारे जो नज़दीक के संबंधी थे उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रूप से
बोलते हुए यह एक कोई शेर से कम नहीं दिखलाई प्रतीत होता है। द पल्लवा लायन एम्बलम द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव के शेर पल्लव वंश के प्रतीक हैं। रवि वेंट ऑन, रवि यह बात कहते और आगे बढ़ते चला गया। बीटर बेरी के झाड़ी के चारों ओर, वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, लहराते हुए हटाते हुए उस झाड़ी के टहनियों को। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी जो आंखें हैं वो चमक रहे थे। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावे दूसरे का वंशज का नहीं है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, वे पूजा करते थे बिल्लियों को प्राचीन मिस्र में। इजिप्ट मीन्स मिस्र, मिस्र इज द नेम ऑफ ए कंट्री। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कितना वह पसंद करता है अपनी खुद की आवाज़ों को। मीना और मृदु अपनी जो एक दूसरे की दृष्टिकोण है उसको आदान प्रदान करते हैं। What does that have to do with anything? मृदु demanded. What does that have to do? तब क्या करना होगा? With anything, किसी भी चीज़ के साथ, मृदु ने मांग किया। With anything. What does that have to do with anything? किसी भी प्राणी के साथ क्या करना होगा? मृदु ने मांग किया। हाँ, I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet, या that's it। और मैं तुम्हें बता रहा कि यह बिल्ली वंशज है प्राचीन मिस्र के कैट गॉड्स के, यानी प्राचीन मिस्र में जहाँ बिल्ली की पूजा होती है उसके ही वंशज का है ये, है ना। नो गॉडेज, कोई देवी देवता नहीं है। बेस्टेड, यस दैट्स इट, और बस यही है। सो अतः क्या तुम कहना चाह रहे? Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran, MP Punai here. Of egg, he shrieked, very pleased with himself. अच्छा, तो उस बिल्ली की देवी की पूर्वजों में से, वंशजों में से यह एक है जो पल्लव के राजा के हवाई जहाज में छुप के यात्रा किया था, और उसकी वंशज जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट का था। Whose descendant is? यह किसके वंशज है? रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग, रवि ने फहराया लहराया अपने उस ट्विग को अर्थात टहनियों को, और कहा लो ये महेंद्रन के नज़दीक, कहा लो ये महेंद्रन है, MP पुनाई है। उफ एक हिस्ट्रिक्ट, वह चिल्लाया, और वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और अपने आप से काफ़ी प्रसन्न हुआ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्रन अपने आप को चौकन्ना देखा करता था, समझा करता था। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, वह ठीक उस वक्त क्या कर रहा था? अपने पंजों की जो नाखून है उसको धारदार बना रहा था नारियल के कपटी के छोर से, कोने से। But worse than Ravi's awful oof was a screech, लेकिन यह काफ़ी खराब लग रहा था उसको क्रीच की आवाज़ से जो रवि ने किया था। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देखने के बाद। What a weird sound, क्या विचित्र आवाज आ रही है। If मृदु was startled, MP Punai was frightened out of his wits, क्या मृदु डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी अपनी उसकी चतुराई भरी कनिंगता से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके एक छोर पे सर के बाल खड़े थे। He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, और ऊपर लहराता था एक बांस के तस्करी की
तरफ, जिसमें लाल मिर्च रखी हुई थी सुखाने के क्रम में। ट्राई टू हाइड बेनेथ इट, काफ़ी कठिन परिश्रम और कोशिश करते हुए छुपाने के इसके नीचे, he tipped a few chilies over himself, वह खुद के ऊपर कुछ मिर्चियाँ डाल लिया। म्यो म्यो he whooped miserably, वह बहुत ही असहजतापूर्वक म्यो म्यो की आवाज़ निकाल रही थी बिल्ली के बच्चे। The creaking went on, और जो आवाज़ है क्रीचिंग की, उसके एक अजीब सी आवाज़ जो उसके द्वारा, उस बिल्ली के बच्चे के द्वारा निकलती थी। What's noise? said मृदु। मृदु ने कही कि ये किस प्रकार की आवाज़ है। That's Lally learning to play the violin, grunted रवि। रवि ने कहा कि वह लल्ली की आवाज़ है जो वायोलिन सीख रही है, वायोलिन बजाने की सीख रही है। Here is question arise, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि who was learning to play the violin, तो आपका उत्तर हो जाएगा लल्ली। She will never learn a thing, वह कुछ भी नहीं सीखेगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lally is all the time derailing, going completely off track. फिर इसने पूछा, मृदु ने पूछी कि अरे वो कैसे कुछ नहीं सीख पाएगी। तो रवि ने बताया कि संगीत शिक्षक हमेशा एक रेलगाड़ी की जो पटरी पे हमेशा पटरी से कभी इतर नहीं हटते हैं, उस तरह से दौड़ते हुए, अर्थात अपनी सुर जो है एक लयबद्ध तरीके से गाते रहते हैं, जबकि लल्ली जो है हमेशा वह पटरी से बेपटरी होती चली जाती है, सुर से बेसुर हो जाती है, और पूर्णतः वह एक समय ऐसा आता है कि वह अपने सुर से अलग हो जाती है। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वह समाप्त हो जाता है। और अब आपको इस कंप्रीहेंशन चेक के बाद, मैं चूँकि आप लोग जब कंप्रीहेंशन चेक ये कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट के साथ फिर से मैं रूबरू हूँगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ at home and don't go anywhere to and fro.